अस्सलाम वालेकुम। फातिमा यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। आज का मेरा एक किस्सा है सास बहू के बारे में। काफ़ी अर्से पहले की बात है। एक लड़की जिसका नाम तबस्सुम था, इसकी शादी हुई। वो ससुराल में अपने शोहर और सास के साथ रहती थी। बहुत कम वक्त में ही तबस्सुम को ये अंदाज़ा हो चुका था कि वो अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। इन दोनों की शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तबस्सुम अपनी सास की बहुत सारी आदतों से परेशान थी। इसकी सास हर वक्त तबस्सुम पर तंज करती रहती थी, जो इसे बहुत नागवार गुजरता था। आहिस्ता आहिस्ता दिन और फिर हफ्ते बीत गए, लेकिन तबस्सुम और इसकी सास की तकरार ख़त्म ना हुई। इन तमाम नाइतफाकियों से घर का माहौल बहुत ख़राब कर दिया था, जिसकी वजह से तबस्सुम का शोहर बहुत परेशान रहता था। आखिरकार तबस्सुम ने यह फैसला किया कि वो अपनी सास का बुरा रवैया बर्दाश्त नहीं करेगी और वो अब ज़रूर कुछ न कुछ करेगी। तबस्सुम अपने पापा के एक निहायत बहुत अच्छे दोस्त अहमद अंकल के पास गई, जो जड़ी बूटियां बेचते थे। तबस्सुम इन्हें सारी कहानी बताई और इनसे कहा कि वो इसको थोड़ा सा जहर दे दे ताकि हमेशा के लिए ये मसला ही ख़त्म हो जाए। अहमद अंकल ने थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा और फिर कहा कि तबस्सुम, मैं इस मसले को हल करने में तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा जैसा कि मैं तुम्हें कहूँगा। तबस्सुम राज़ी हो गई। अहमद अंकल एक कमरे में गए और थोड़ी देर बाद अपने हाथ में कुछ जड़ी बूटियां लेकर लौटे। उन्होंने तबस्सुम से कहा कि तुम अपनी सास को मारने के लिए फौरी ज़ेरे जहर इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि इस तरह सब तुम पर शक करेंगे। इसलिए मैं तुम्हें ये जड़ी बूटियां दे रहा हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता इनके जिस्म में जहर फैलाएगी। हर रोज़ तुम कुछ अच्छा बनाकर और फिर इन्हें खाना देते वक्त इसमें ये जड़ी बूटियां डाल देना। और हाँ, अगर तुम चाहती हो कि कोई तुम पर शक ना करे, तो तुम्हें इन्हें मारना है तो तुम्हें यह ख्याल रखना होगा कि तुम्हारा रवैया इनके साथ बहुत दोस्ताना हो। इससे लड़ाई मत करना और हर बात मानना और इसके साथ एक मलका की तरह बर्ताव करना। तबस्सुम ये सब सुनकर बहुत खुश हुई और उसने अहमद अंकल का शुक्रिया अदा किया और जल्दी से घर को चली गई, क्योंकि अब वो उसे अपनी सास को मारने का काम शुरू करना था। हफ्ते गुजर गए और फिर महीने। तबस्सुम हर रोज़ कुछ न कुछ अच्छा पकाकर अपनी सास को ख़ास तौर पर पेश करती थी और इसे याद था कि अहमद अंकल ने इसे कहा था कि इसे अपने गुस्से पर काबू रखना है, अपनी सास की खिदमत करनी है और इनके साथ अपनी माँ जैसे बर्ताव करना है। 6 महीने गुजर गए, घर का नक्शा ही तकरीबन बदल चुका था। तबस्सुम ने कोशिश करने करके अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया। अब अक्सर वो अपनी सास की बातों पर नाराज़ और गुस्सा न होती थी। 6 माह में एक बार भी इसका अपनी सास से झगड़ा नहीं हुआ था। अब इसे वो बहुत अच्छी लगने लगी थी और इसके साथ रहना भी आसान लगने लगा। इसकी सास का ये रवैया देखकर उसका भी दिल बदल गया और वो भी तबस्सुम को अपनी बेटियों की तरह प्यार करने लगी थी। वो अपने सब दोस्तों के दरमियान तबस्सुम की तारीफ करती थी और तबस्सुम इसकी सास दोनों अब एक दूसरे को माँ बेटी की तरह समझने लगी थी। तबस्सुम का शोहर भी ये सब देखकर बहुत खुश हुआ था। एक दिन तबस्सुम फिर अहमद अंकल के पास आई। तबस्सुम ने कहा कि अब मुझे तरीका बतलाए कि कैसे मैं अपनी सास को जहर से बचाऊं, जो मैंने इन्हें दिया था। वो बहुत बदल गई है, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं उसे जहर की वजह से मार दूँ या इसे मर जाने दूँ। अहमद अंकल ने मुस्कुराए और कहने लगे, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया था, बल्कि जो जड़ी बूटियाँ दी थी मैंने तुम्हें दी थी कि वो विटामिन की थी। वो इनकी सेहत के लिए बेहतर है। जहर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में था और तुम्हारे रवैये में था, लेकिन अब वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। बाकी अपने और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।